नमस्ते दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? और आज कबीरदास जी का जो है जन्मदिवस है। और सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि ये काशी के लहरतारा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो परवरिश है, एक जो है जुलाहे थे जिनका नाम नीरू और नीमा था। इनकी परवरिश वही किए थे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लोई। इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनके गुरु का नाम रामानंद। ठीक है। इस प्रकार तो इनका एक जीवन परिचय हो गया, है ना। लेकिन इन्होंने अपने इनका जीवन परिचय हुआ, लेकिन ये अपने की जो जीवन एक अलग ही मुकाम पे अपना लेके गए थे। एक समाज सुधारक के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी। और समाज सुधारक के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, इन्होंने दोनों को एक साथ लाने का प्रयास किया था। ये पक्ष विपक्ष की बात न करते हुए सबको समानता की दृष्टि से देखते हुए एक साथ लाने का ही प्रयास किया था। एक ये सुधारक के रूप में थे। और सबसे बड़ी बात ये है गर्व करने की, ये काशी के थे, जो कि एक नगरी जो है ईश्वर की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और इन्होंने दोनों पक्षों को जो है साथ लाने का प्रयास किया था। क्योंकि एक समाज सुधारक है तो इसमें योग होगा। एक समाज सुधारक के अंदर क्या होगा? योग होगा। समाज सुधारक के अंदर वियोग नहीं बल्कि योग, जो जुड़ाव हो वो होगा, है ना। तो यही थे कबीरदास जी। उनकी भाषा जो है एकदम सधुकड़ी खिचड़ी भाषा थी, है ना। सभी का मिला जुला रूप था। इनकी भाषा को हम खिचड़ी भाषा कहते हैं, सभी का मिला जुला रूप। और इन्होंने बड़े ही मतलब जो भी बुराइयां ये जो है मूर्ति पूजा के भी जो विरोधी थे, मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे, बाह्य आडंबरों के विरोधी थे, धर्म के विरोधी थे, मतलब जाति पात के विरोधी थे, छुआछूत का इन्होंने खंडन किया। जो भी कुरीतियाँ थी इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया, ताकि इनकी कृतियों में शब्द साखी शबद रमैनी इनकी प्रमुख ये कृतियाँ हैं, जो कि जन्म जन्मांतर से ये जो है प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध रहेंगे। क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो कहीं न कहीं मिले जुले रूप हैं। वो धर्म मतलब इनका अलग ही जो साहित्य रचना, इनकी जो इनके अंदर के जो गुण थे वो न ही हिंदू पे के पक्ष के थे और न ही मुस्लिम के के थे। इनकी जो है निष्पक्ष भाव से दोनों धर्मों की इन्होंने विवेचना की है। और ये एक राष्ट्रहित के लिए अति आवश्यक है कि उस पे आदमी से इनकी रचनाओं को पढ़े समझे कि क्या इनके जो मूल भाव हैं वो क्या हैं। आज इनके जो मूल भाव हैं वो क्या हैं। कम से कम आज ही के दिन, आज इनका जन्म दिवस है, तो आज ही के दिन इनकी जो कृतियाँ हैं उसको उठाएं और पढ़ें कि आखिर इन्होंने अपने साहित्य में क्या क्या लिखा हुआ है। वो कहीं न कहीं एक जन्म जन्मांतर से जो है चली आ रही जो है भेदभाव हो, जाति व्यवस्था जो भी है, ये सब कहीं न कहीं प्रभावित रही होंगी तब से लेकर के आज तक, जो कि इनकी कृतियों में ये सब चीज़ें झलकती हैं। तो हमें तो जो है दिन अपने रोज़मर्रा के जीवन में तो इतना समय नहीं मिलता है,
लेकिन हाँ, कम से कम जिस दिन इनका जन्म दिवस है उनकी कृतियों को पढ़ें, देखें, समझें कि क्या है। और एक बात, समानता, जो समानता है, आज के समाज में समानता देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकारी संस्थाओं में क्या है, बॉस हो गए हम, एक दो चार प्राइवेट वर्कर रख ले रहे हैं, अपना कार्य करा रहे हैं। एक तरह का, अगर मानवीय मूल्य कहीं न कहीं जो है वो घट रहे हैं। मानवीय मूल्य अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं घट रहे हैं। भावनाएँ जो है कम हो रही हैं। ये सब चीज़ें जो है हम अपना, जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, ये सब कहीं न कहीं हम अपना धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। अब देखिए, बड़े-बड़े जैसे कि राजनेता हो गए, तो उनके बच्चे क्या हैं, अच्छे-अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो भाई वो अच्छे स्कूल पढ़ेंगे, फीस भी अच्छी देंगे। और जो साधारण परिवार की फैमिली के हैं बच्चे, वो कहाँ पढ़ेंगे, वो या तो प्राइमरी में जाएंगे, या तो मिडिल में जाएंगे, या तो जो है जो सरकारी संस्था है। हमें ये बड़ी दुख के साथ जो है कहना पड़ रहा है कि जो राजनेताओं के बच्चे हैं उनको आपको प्राइमरी में भेजना चाहिए, ताकि जो प्राइमरी स्कूल का मैनेजमेंट हो, वहाँ के शिक्षक, वहाँ का जो शिक्षण कार्य, वहाँ की व्यवस्थाएं, अगर एक राजनेता का एक बच्चा भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है ना, तो अपने आप ही प्राइमरी स्कूलों की स्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी, क्योंकि ये एक राजनेता है जो उसका एक बच्चा पढ़ रहा है। अगर ये साधारण परिवार से कोई बच्चा पढ़ेगा तो स्थितियाँ नहीं सुधरेंगी। 6,000 कमाने वाला जो है, 10 जो बच्चे जो 60,000 पाते हैं, वो खुद अपने बच्चों को जो है 6,000 जो पढ़ाते हैं, उनसे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पे विश्वास नहीं है। या हो सकता है भाई, ठीक है, मानते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये तो असमानता हुई ना कि भाई जो इतनी सैलरी पा रहे हैं, आप वहाँ बच्चे को भेज रहे हैं। क्यों? ये एक तरह का असमानता ही है ना। खैर, वो सब छोड़िए, चलिए, आज कबीरदास जी का जन्म दिवस है, तो उसके जो है उपलक्ष्य में आपको हम उनका एक दोहा बताएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था, मैं का तात्पर्य अहंकार से, घमंड से, कि जब व्यक्ति के अंदर घमंड होता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति, हरि का अर्थ ईश्वर, भगवान, आपके जो भी इष्ट हों, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तब वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जब अगर वो ईश्वर की प्राप्ति कर कर लेता है तो उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। वो व्यक्ति, उसके अंदर एक शालीनता, सभ्यता, संस्कार होगा, ना कि अहंकार होगा। ठीक है। सब अंधियारा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं का अर्थ यहाँ पे क्या है? मैं का अर्थ है अहंकार। ठीक है। अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय से वो सारे अहंकार रूपी अंधकार मिट गए जब हम ईश्वर रूपी दीपक का हमें दर्शन हुआ। ठीक है। जब मैं था तभी हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माही। तो मैं का तात्पर्य यहाँ पे अहंकार से है, कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, तो वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन
जो ईश्वर की प्राप्ति किए हैं, अगर ईश्वर की प्राप्ति वो कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके अंदर अहंकार नहीं, उसके अंदर संस्कार, सद्भाव, परोपकार ये सब भावनाएं होंगी जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति करेगा। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया। कहने का मतलब जब दीपक देखा माई, तो कह रहे हैं कि जो अहंकार रूपी अंधियारा था वो हमारे हृदय से खत्म हो गया। जो अहंकार रूपी अंधियारा था वो हमारे हृदय से खत्म हो गया जब हम ईश्वर रूपी प्रकाश का हमें दर्शन हुआ। ठीक, तो आज उनके जन्मदिवस पे एक छोटी सी जो है उनका जो है एक उनकी लिखी हुई जो रचना थी उसकी अभी यहाँ पे हम जो है आपको व्याख्या करके बताएं। ऐसे बहुत सारे उनके जो है दोहे हैं जो कि कहीं न कहीं अंतरात्मा को झकझोर देते हैं, है ना। निष्पक्ष भाव से उन्होंने अपने साहित्य की रचना की। न इसमें जो है हिंदू पक्ष की बात कही, नहीं मुस्लिम पक्ष की बात कही। ये दोनों पक्षों को लेकर दोनों को जो है एक आईना दिखाते हुए इन्होंने अपनी कृतियों में जो है स्थान दिया है। कि नहीं, दोनों का बराबर स्थान है और इस प्रकार ये जो है अपनी इनकी समानता करना आसान नहीं है। और इसी भारत सबसे बड़े गर्व की बात है ये जो है हमारे साहित्य के एक महान साहित्यकार थे और जो कि काशी में इनका जन्म हुआ था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।